रहीम यार खान के जानी ने कई जानें बचा ली। रहीम यार खान में अब्बासिया टाउन के पेट्रोल पंप पर ऑयल टैंकर से पेट्रोल की मुंतकिली के दौरान आग भड़क उठी। रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया, जिससे किसी किस्म का कोई नुकसान ना हुआ। यहाँ पे अचानक ही आग लिया और ड्राइवर ने अपनी जान के ऊपर खेल के ना बहुत सी कीमती जानें जो उनको बचाया है। यहाँ पे जब आग लगी है ड्राइवर ने अपनी जान पे खेला और यहाँ से गाड़ी भगाई है, भगाने की कोशिश की, यहाँ भगा के वो दूर ले गया। जब पेट्रोल की टैंकी खाली हो रही थी तो अचानक आग भड़क उठी और जानी ड्राइवर ने फटाफट उतरकर वाल्व बंद किया और सिलेंडर उठा के आग बुझाने की कोशिश की और पंप के अमले ने फौरी तौर पर कोशिश करके उसको आग के ऊपर काबू पाया। रहीम यार खान के शहरियों ने ड्राइवर को शाबाश दी। यानी शाहिदीन के मुताबिक टैंकर के ड्राइवर ने अपनी जान को खतरे में डालकर कीमती जानें बचाईं। जानी नामी ड्राइवर ने अक्लमंदी और बहादुरी का मुजाहरा किया और ऑयल टैंकर को फ्यूलिंग स्टेशन से दूर ले गया। पाक फौज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की सरहद पार से कार्रवाई नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। पाकिस्तान 12 अबूरी अफगान हुकूमत से कहता आ रहा है कि वो सरहद के अतराफ में मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाए। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों को महफूज बनाने और मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और गवर्नर सिंध का शुमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराजे तहसीन। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का दौरे लंदन मुतवक्के। लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। वज़ीर आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। इस मौके पर कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने अफ़गानियों की वापसी के लिए ऑपरेशन से मुतालिक आगाही दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म को बिजली की कीमतें कम करने पर मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला ने मुलाकात में अमन और अमान समेत सियासी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी। हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन ख़त्म होने के बाद अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी का सिलसिला जारी। 1 अप्रैल से अब तक 6,700 अफराद पर मुश्तमिल 944 गैर मुल्की ख़ानदानों को मुल्क बदर किया गया। अटक ज़िले में गैर कानूनी अफ़गानी मुहाजिरीन के खिलाफ सर्च ऑपरेशन और पकड़ धकड़ जारी। 700 से ज़्यादा अफ़गान बाशिंदों को ज़िले कैंप मुंतकिल किया जा चुका है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कहते हैं अब तक 200 से ज़्यादा अफ़गानों को तुरखम बॉर्डर के ज़रिए अफ़गानिस्तान मुंतकिल कर चुके हैं। रावलपिंडी में थाना रत्ता अमराल पुलिस की गैर कानूनी अफ़गान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई। 32 अफ़गानों को तहवील में ले लिया। खुद एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया PTI वालों ने। PTI ने अपने वजीर खजाना जो है KP का बताया कि 78 करोड़ रुपए खा गया। PTI वालों ने उसके ऊपर जो है तहरीक पेश की है अपनी पार्टी के अंदर। इमरान खान जेब कतरा था, अव्वल और आखिर जेब कतरा था। हम पर इल्जामात लगाने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। KP का वजीर खजाना 78 करोड़ रुपए खा गया। आज भी कहता हूँ बानी पीटाए जेब कतरा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा कि तहरीक अदम एतमाद के जरिए PTI से इक़्तिदार हासिल किया। मुल्क जब मिला तो डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत बेहतर की, स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुँचाया। हम शहबाज शरीफ को सलूट करती है और इंशाअल्लाह इसी तरह आने वाले दिनों में भी आपको खुशखबरी सुनाई जाएगी। लेकिन इस बात का भी ये सबूत है कि अवामी खिदमत हो, आवाम को रिलीफ देना हो,
ये वादे अगर मुस्लिम लीग नून ने किए तो इनको पूरा भी मुस्लिम लीग नून ने किया। जो लोग 4-4.5 साल इस मुल्क पे मुसल्लत रही, उन्होंने करना था, उनको तो चलता हुआ मुल्क देकर गए थे। और आज भी क्या कर रहे हैं? खुद इंतशार का शिकार, खुद गालम गलोच एक दूसरे को। किसी का पानी चोरी नहीं हो रहा, नहरों पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामलात के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का प्लेटफॉर्म मौजूद है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, मुल्क के टुकड़े करने की बातें करने वालों की जमात टुकड़े टुकड़े हो गई। बानी ने सियासी अज़ाइम के लिए मुल्क को दाव पर लगाया, रियासत के साथ खिलवाड़ किया गया। इंतशार की पैदावार इंतशार ही फैला सकते हैं। महंगाई में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर आज़म को सैल्यूट है। मरियम औरंगजेब ने बिजली की कीमतों में कमी वज़ीर आज़म की जानिब से अवाम को ईद उल फितर का तोहफ़ा करार दे दी। कहा, आर्मी चीफ ने मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा किया। तकरीबन 90,000 हाजी जाएंगे और इसमें उनके इंतज़ामात आखिरी मराहल में है। वैक्सीनेशन जो है वो भी जहां ट्रेनिंग दी जाती है, हुजाज को पहले ही वैक्सीन करना चाहिए। हज के खर्चात 10,50,000 तक हो गए। मुस्तकबिल में आवाम को मज़ीद रिलीफ मिलेगा। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं कि हज फ्लाइट ऑपरेशंस 29 मई से शुरू होंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब जाएंगे। आज़मीन को हज ट्रेनिंग से कबल वैक्सीन दी जाएगी। ट्रंप की नई पॉलिसियाँ दुनिया के लिए वबाल जान बन गई। खुद अमरीकी भी शदीद मुतासिर। टैरिफ पॉलिसीज़ पर अमरीका में 12 मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे। ट्रंप और एलॉन मस्क के खिलाफ नारेबाजी। टैरिफ पॉलिसीज़ वापस लेने का मुतालबा। फ्रांस, जर्मनी और मैक्सिको में भी हैंड्स ऑफ मुहिम चल पड़ी। टैरिफ के खिलाफ रद्द-ए-अमल आने के बाद ट्रंप सरमायाकारों को दिलासे देने लगे। ईरान बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन धमकियों के साए में नहीं। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने 2 टोक अल्फाज में अमेरिका पर वासी कर दिया। कहा कि अगर अमेरिका वाकई मुज़ाकरा चाहता है तो फिर धमकियां देने का क्या जवाज़ है। ईरानी सदर का कहना था कि हम किसी को भी ईरानी कौम से धमकी आमेज़ अंदाज में बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। एक और हादसा होते होते रह गया। तरबेला झील में कश्ती में फंसे लोगों को बचा लिया गया। हरीपुर की तहसील गाजी के इलाके से कश्ती हरीपुर जाते हुए कीचड़ और दलदल में फंस गई थी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 ने फौरी रिस्पांस दिया और मुसाफिरों को 2 कश्तियों के जरिए तरबेला झील हरीपुर किनारे पर मुंतकिल किया। कश्ती में 70 अफराद की गुंजाइश थी, जबकि इसमें 130 अफराद सवार किए गए। पुलिस ने मल्लाह को हिरासत में ले लिया। सखर बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात आज से शुरू होंगे। 9वीं जमात के 57,269, 10वीं जमात के 53,273 तलबा और तालिबात इम्तहान में हिस्सा लेंगे। सखर डिवीज़न के तीनों अजला में 216 इम्तहानी मराकज़ कायम कर दिए गए। नकल की रोकथाम के लिए 20 छापामार टीमें तश्कील। इम्तहानात के मौके पर दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।